कोरोना काल की उस तबाही का मंजर आप सभी को भली भांति याद होगा, जब पूरे संसार में हर जगह केवल और केवल कोरोना की वजह से हर तरफ तबाही तबाही मची हुई थी। लेकिन कोरोना की वैक्सीन बनी और अब सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच फाइजर वैक्सीन, जो कि वैक्सीन में से एक है, उसके सारे दावे फेल हो चुके हैं। राहुल गांधी, चिदंबरम और जयराम के गुणगान पर केंद्रीय मंत्री ने जबरदस्त हमला किया है। दरअसल ये पूरा मामला कहां से शुरू होता है, ये आपको समझाते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अपने ट्विटर अकाउंट से फाइजर वैक्सीन के सीईओ का एक वीडियो शेयर किया और इस वीडियो में सीईओ अल्बर्ट बोर्ला दिखाई दे रहे हैं, जिनसे कुछ पत्रकार एक के बाद एक 17 सवाल करते हैं और ये सारे सवाल वैक्सीन को लेकर किए गए झूठे दावों पर आधारित थे, जिस पर सीईओ एक भी जवाब नहीं दे पाते, केवल और केवल सुनते रह जाते हैं। ऐसे में ये बात यहां साफ हो जाती है कि कोरोना काल के दौरान जिस विदेशी वैक्सीन का गुणगान राहुल गांधी, पी चिदंबरम और जयराम रमेश गुणगान जिसका कर रहे थे, वो पूरी तरह फेल हो गई है। आपको बता दें, जिस वैक्सीन को भारत में लाने की बात हो रही थी, फाइजर, उसे भारत ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। भारत सरकार फाइजर कंपनी के कोविड काल में इनके मंसूबों को समझ चुकी थी। नीति आयोग ने जानकारी दी थी कि कुछ अजीब शर्तों की वजह से फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन को भारत में अनुमति नहीं दी गई थी। दरअसल कंपनी से हानि की सुरक्षा मांगी गई थी, लेकिन कंपनी ने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। इसका मतलब साफ है कि अगर उस फाइजर वैक्सीन की वजह से किसी भी व्यक्ति की मौत होती है, किसी भी तरह का नुकसान होता है, तो वो कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। जिसके बाद भारत में ये फाइजर वैक्सीन नहीं आई। भारत ने साफ तौर पर मना कर दिया और इस पर विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा था और इसके बाद अब इस वैक्सीन की पूरी पोल खुली है। आपको बता दें, इस वीडियो में जब पत्रकार बात करता है सीईओ से, फाइजर के सीईओ से जब बात की जाती है, तो फिर पता चला कि आपकी वैक्सीन वायरस का संक्रमण नहीं रोक सकती। क्वेश्चन थे ये, और क्या आपने यह बात पता चलने के बाद जनता को बताई? इस पर भी चुप। इस सवाल को नजरअंदाज करते हुए बोर्ला कहते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, देखिए आप। जिसके बाद पत्रकार फिर सवाल करता है, मेरे इस सवाल का जवाब मतलब यह है कि हम जानते हैं कि वैक्सीन संक्रमण नहीं रोक पाई, आपने इस बात को क्यों छिपाए रखा? इसके बाद पत्रकार एक और सवाल करता है, आपने शुरुआत में कहा यह 100% प्रभावी है, फिर 90, फिर 80 और 70%। हम जानते हैं वैक्सीन संक्रमण नहीं रोक सकती, फिर भी आपने इस बात को क्यों छिपाया? इसके बाद बोर्ला कोई जवाब नहीं दे पाते और दिन शुभ रहे ये कहकर चले जाते हैं। इसके बाद भी उनसे ये पत्रकार ढेर सारे सवाल यहां पर पूछते रहते हैं, लेकिन उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। ये अपने आप में बेहद ही हैरान करने वाले हैं। जिस फाइजर कंपनी को लेकर यहां पर हमारे देश के ही राहुल गांधी, पी चिदंबरम, जयराम रमेश जैसे नेता सामने आ रहे थे कि भाई इस वैक्सीन को भारत में आने दीजिए, लेकिन यहां बड़े सवाल खड़े होते हैं जब इस फाइजर वैक्सीन की पूरी असलियत सामने आई है, पूरी तरह से खोखली निकली है। अब ये बड़े सवाल उठते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी और पी चिदंबरम द्वारा इसे क्यों भारत में लाने के लिए जोर दिया जा रहा था, किस तरह से सत्ता पक्ष पर भी हमले किए गए थे। ऐसे में बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं, जिनका जवाब अब शायद ये वैक्सीन दे पाए या फिर हमारा विपक्ष। ऐसे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।